नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, रुक्मणी पब्लिकेशन का एक नया बुक आया है जिसका नाम है वॉल्यूम 2, जो कि सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म रुक्मणी का वॉल्यूम 2 का सेट कवर करेंगे, जो कि देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग टेस्ट सीरीज के साथ डिस्कशन भी करेंगे। इसमें कुल 27 सेट दिए गए हैं और जो है बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से यह प्रैक्टिस सेट तैयार है। तो दोस्तों, हमारा यह सेट 27वां सेट में 27 नंबर 4 है दोस्तों। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 3 तक जो है अलग अलग सेपरेट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट चाहिए बिहार पुलिस का, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको चैनल में आपको मिल जाएंगे तीनों प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलिएगा दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 4 चलिए बनाते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ का अपना अलग महत्व होता है। ये हमारा रहा टेस्ट सीरीज़ नंबर 4, जिसमें आपको कुल 100 प्रश्न होंगे और अंकों की संख्या भी कुल 100 है, यानी हर एक प्रश्न 1 अंक का है दोस्तों। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है जो कि साइंस से ही स्टार्ट होता है। तो पहला प्रश्न क्या है? एक प्रतिरोधक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है उसका लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2 है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? ये दोस्तों आप सॉल्व कीजिएगा। अगर उसको सॉल्व करके आपको जो आएगा वो आएगा R/4 आंसर इसका होगा। करेक्ट आंसर उसका प्रतिरोध जो होगा R/4 होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग सिर्फ इसका आंसर बताएंगे मैथ और कुछ न्यूमेरिकल के। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग इनमें से जो है वह ध्वनि तरंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उसकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। वो किया जा सकता है L द्वारा। किसके द्वारा? L द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है। उस परिवर्तन को कहा जाता है अपवर्तक सूचकांक। अपवर्तक सूचकांक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा, क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट छठा प्रश्न जो है इंग्लिश का स्टार्ट होता है, जो कि 10th लेवल का आपका प्रश्न है। क्लास 10th बिहार बोर्ड के बुक का ये प्रश्न दिया गया है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिपोर्ट? तो टाइप ऑफ रिपोर्ट क्या है? वो है फॉर्मल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रिपोर्ट शुड प्रिफरेबली राइट, क्या है? रिपोर्ट शुड प्रिफरेबली राइट सिक्वेंट या मैनर में, यानी सिक्वेंट में लिखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है साफ साफ कहने वाला। साफ साफ कहने वाला क्या कहलाता है? वह स्पष्टवादी, यानी एक शब्दों के एक शब्द है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी के कितने भेद हैं? हिंदी के भेद आपके 4 हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि किसके? उत्पत्ति की दृष्टि से। निम्न में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? वो है आपका स्टेशन। बाकी लोटा है, पगड़ी है, खिचड़ी है, बाकी स्टेशन नहीं है देशज शब्द, यानी ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर है। सांद्र जो है नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किसके अनुपात में मिश्रण में एक्वा रेजिका का कहलाता है? वो कहलाता है 1:3 के मिश्रण में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस में रखा गया है? इनमें से रखा गया वो है क्रिप्टन को, Kr को, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? वो किया जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं क्या है। परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? संक्रमण तत्व के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबोधित होता है। 57 वाला तत्व वो होता है डी ब्लॉक से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। औषध रसायनज्ञ के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोग वर्गीकरण है। किसके आधार पर? वो है लक्ष्य अणुओं के आधार पर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। टार्टिक अम्ल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? नींबू में, आंवला में, कच्चे आम में या अंगूर में? वो पाया जाता है आपका कच्चे आमों में और अंगूरों में टार्टिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ है बैक्टीरिया और दूसरी तरफ है उत्पाद। इसका जो राइट आंसर है, चलिए देखिए, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का जो है आपका एस्परजिलस नाइगर से है, इस उत्पाद से। एसिटिक अम्ल का जो है एस्टोबैक्टर से है, एजेस्टोबैक्टर से। ब्यूटेरिक अम्ल का जो है आपका कोलोस्ट्रोडियम ब्यूटाइलिकम से है। ये सभी बायोलॉजी के प्रश्न हैं दोस्तों। लैक्टिक अम्ल जो है लैक्टोबैसिलस से है, केमिस्ट्री वाली सब। यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी 2, 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? इसमें से करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका कौन सा, शून्य समूह, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? वह बड़ी आंत का भाग है, सिग्मोइड कोलन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आंतरीय रंसाकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती है, वो कर सकती है फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल का, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? वो होती है IgE से, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है IgE। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? वो है दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? वो है आपका नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर दोनों, और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 25वां प्रश्न। रुधिर संचरण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेन देन के लिए कौन से सही सुमेलित नहीं है? वो है आपका ओ जो किसी को नहीं दे सकता है, वो जो है सर्व को दे सकता है, यानी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर के किन भागों में रक्त प्रवाह तेज होता है? वो होता है महाधमनी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? वो है भूरी शैवाल, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि समुद्र में पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है। अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार हैक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो, जो एक्सो है, XY हो और ZW है, इन सभी प्रकार है उपरोक्त सभी। पादप विषाणुओं में प्रायः होते हैं, उसमें प्रायः होते हैं RNA। क्या होते हैं RNA पादप विषाणुओं में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं, उनके पास छोटे कान और छोटे पाद होते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है वो कहलाता है बायोफोर्टिफिकेशन। क्या होता है? बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंटेज कम है? वो होगा आपका 33.1/3%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, इन संख्या का माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा माध्यिका, वो होगा दोस्तों आपका 22.5 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी आप मैथ प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा एक एक करके, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? इनमें से जो है वह मांडवी नदी जो है पूर्व की ओर नहीं बहती है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को कहते हैं, उसे कहते हैं बजट घाटा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। किसी योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? सॉरी दोस्तों, उसे कहते हैं राजस्व घाटा कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इसे राजस्व घाटा कहते हैं। किसी योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है, उसका नाम है 8वीं योजना, जो कि 1992 से लेकर 1997 तक के बीच में हुआ। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया? वो नवाब ने मीर जाफर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मीर जाफर। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित इनके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया, वह है रॉलेट एक्ट के खिलाफ, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
दो संख्याओं का अनुपात इतना है तो मैथ के प्रश्न आप बना लीजिएगा। राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने वाले किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष 30 साल, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित जो है संवैधानिक प्रावधान किए गए थे, वो कौन से अधिनियम में वो किया गया था? 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम में, जो कि 1992 में हुआ, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? अधिकतम संभावित संख्या 34 होती है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? वो हुआ था अनुच्छेद 124 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारत राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? वह अनुच्छेद 55, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? वह अनुच्छेद 352 दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किससे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का प्राप्त है? वो है सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उसका नियुक्ति राज्य के राज्यपाल, राज्य के गवर्नर करते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? इनमें से सबसे सर्वोच्च संविधान है भारत में, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? उसका मतलब है समानता, उस शब्द का अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से वो है आपका मालदीव दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? वो है गुजरात, यानी ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? वह है एशिया महाद्वीप में स्थित, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? उनका नाम है डॉक्टर N.E. बोरलॉग, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। डॉक्टर जीवागो के लेखक हैं बोरिस पास्टरनेक, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, बोरिस पास्टरनेक दोस्तों। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? वो हुआ था 1780 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विरासत स्थल का निर्माण कराया था? वो निर्माण कराए थे सूर्य मंदिर का, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नई दिल्ली और इसकी इमारतों का डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? वो थे एडवर्ड लुटियंस और हार्बर्ट बेकर। देखिए नेक्स्ट ही आपका मैथ के प्रश्न है, आप इसको सॉल्व करके बनाइए, सॉल्व करके इसको कवर कीजिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? 16 महाजनपद के बारे में अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, दीपवंश या महावस्त? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है आपका अंगुत्तर निकाय में मिलती है, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है 16 महाजनपद के बारे में। श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिली? उसे है 1948 में आज़ादी मिली, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तुर्की की राजधानी का क्या नाम है? तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अधिनियम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड अधिनियम उसका संबंध जो है सीधे चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना से है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडोई कनाल कहाँ स्थित है? यह देखिए दोस्तों 17वां प्रश्न वो आपका कहाँ स्थित है? वह पालनी हिल पर स्थित है कोडोई कनाल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है।
सरकार जो है अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है? कितना वो है आपका 23 फसल, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? उसके लिए सबसे कम लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान आवश्यक है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी केएम बिना मूल किस खेल से संबंधित है? उनका संबंध दोस्तों एथलेटिक्स से है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जीबीए अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है? जीबीए का पूर्ण स्वरूप है, उसका पूर्ण स्वरूप है ग्रॉस एंड वैल्यू एडेड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। एमएसपी में वृद्धि ने किसान को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है, वो है गेहूँ और चावल, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए किसके बीच की बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ऋणी को कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है? वो है 10 लाख और 1 करोड़, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को योग को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है राष्ट्रीय आय। कौन सा पुस्तक विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं? वो है क्रिस्टल पुरस्कार, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कंपन स्वरी वाद्ययंत्रों को नाट्य शास्त्र में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है घनवाद्य, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमी स्नाइपर है? इनमें से जो है आपका बाईचुंग भूटिया का है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है वायनाड के केरल में। कहाँ दोस्तों? वायनाड के केरल में। कहाँ? जोधपुर राजस्थान, सतारा मध्य प्रदेश या महाबलीपुरम तमिलनाडु? वो स्थित है ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? उनका नाम है राजेंद्र सिंह घट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? 16वां विशेष वो हुआ जर्मनी बर्लिन में। पूर्वोत्तर राज्य की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त की गई, कौन सा एयरलाइन है? उसका नाम है जेटविंग्स एयरवेज, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े? वो है 131 मत पड़े, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हर घर जल प्रमाणित जलों में जल जीवन मिशन कार्यान्वित में कौन सा शहर शीर्ष पर है? उस शहर का नाम है दोस्तों श्रीनगर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम गिव अप। गिव अप का आइटम क्या है? उसका आइटम है रिनॉन्स, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। तुमने गलती की का करेक्ट ट्रांसलेशन यू हैव मेड ए मिस्टेक। शीला लिव्स ब्लैंक हर पेरेंट्स। शीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स का होता है शीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। शी इज नोन टू मी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यानी 2। हर अंकल ब्लैंक नॉट हैव ए कार। हर अंकल डज नॉट हैव ए कार, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। एक बर्तन जिसमें 2 समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं पानी से भर दिया जाता है, आपतित किरण में कुल विचलन होगा, वो कितना होगा? वो होगा 180 डिग्री। निम्नलिखित में की भिन्नता के कारण संदीपन संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं, किसके कारण? हवा का दबाव। जब 2 समान बल किसी निकाय और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बन जाता है, क्या बनता है? वो बनता है शून्य,
यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अणु जो है समतलीय है? वो है दोस्तों 96 का प्रश्न नंबर HCl4, ये समतलीय है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट सेट नंबर 4 में मिलते हैं। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग पूरे 100 प्रश्नों तक कवर किए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।